टुडे वी विल स्टडी अबाउट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को प्रदर्शित किया जाता है। इट इज़ शोन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज़। इसे विभिन्न प्रकार के एरोज़ के द्वारा, तीर के निशानों द्वारा दिखाया जाता है। कर्व्ड एरो नोटेशन। मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इज़ शोन बाय कर्व्ड एरो। किसी विषमांश विखंडन में पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म के मूवमेंट को कर्व्ड एरो के द्वारा दिखाया जाता है। सी इन द एग्जाम्पल्स गिवन हियर, W and Y is forming a covalent bond and there is heterolytic bond cleavage where both the bonded electron pair are going towards one of the atom. As Y is more electronegative taken here, the electron pair is moving towards Y and this movement of pair of electron is shown by the curved arrow. Due to this movement of electron, we are getting Y negative and W positive. In the second example, where W is taken as more electronegative, the bonded electron pair is moving towards W, shown by the curved arrow in this heterolytic cleavage, and it is forming W negative and Y positive. इन उदाहरणों में Y और W के बीच सहसंयोजक बंध है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म Y के अधिक विद्युत ऋणी होने पर Y की तरफ जा रहा है, जिसे कर्व्ड एरो से दिखाया है, और इस प्रकार के विषमांश विखंडन से Y नेगेटिव और W पॉजिटिव प्राप्त होगा। यदि हम W को अधिक विद्युत ऋणी माने, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जब W की तरफ मूव करेगा, इसे कर्व्ड एरो से दिखाया है, और इस तरह के विषमांश विखंडन से W नेगेटिव और Y पॉजिटिव प्राप्त होगा। हाफ हेडेड एरो। Movement of electron in homolytic cleavage when the two electrons are equally distributed between bonded atoms is shown by half-headed arrow, also called fish hook. समांश विखंडन में बंधित इलेक्ट्रॉन बंधित परमाणुओं के बीच समान रूप से विभाजित हो जाते हैं। उस एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अर्ध तीर के निशान द्वारा दिखाया जाता है, जिसे फिश हुक भी कहते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन W and Y as the electrons are equally contributed by W and Y. Now the electrons in this fusion are equally distributed between W and Y. One of the electron is going towards Y, shown by the half-headed arrow, and the other electron is again moving towards W, shown by the other half-headed arrow. And due to this homolytic bond fusion, we get free radicals, W free radical and Y free radical. इस उदाहरण में W और Y के बीच बने हुए सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन समान रूप से बंधित परमाणुओं के बीच विभाजित हो रहे हैं। Y का इलेक्ट्रॉन Y की तरफ देखिए, हाफ हेडेड एरो के द्वारा दिखाया गया है। इसी तरह से W का इलेक्ट्रॉन W की तरफ मूव कर रहा है, उसे भी हाफ हेडेड एरो से दिखाया है। इस प्रकार के समांश विखंडन से मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, जैसे W मुक्त मूलक और Y मुक्त मूलक। डबल हेडेड एरो, द्वितीर का निशान। इट इज़ यूज्ड बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. The double-headed arrow is shown between the resonating structures of benzene, as you are seeing here in the example. See, between two equivalent structures, a double-headed arrow is shown. This type of arrow is used between the resonating structures, which are all equivalent structures. द्वितीर का निशान अनुनादी संरचनाओं के बीच प्रयुक्त होता है। इस उदाहरण में देख रहे हैं कि बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं के बीच द्वितीर का निशान है। यह तीर का निशान समतुल्य संरचनाओं के बीच बनता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. In an organic reaction, the organic molecule
also referred as substrate, reacts with an appropriate attacking reagent and leads to the formation of one or more intermediates and finally products. कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं उस पर कोई अभिकर्मक की अभिक्रिया होगी और उससे मध्यवर्ती स्पीशीज़ बनेगी और मध्यवर्ती से उत्पाद बनेगा. द जनरल रिएक्शन इज डिपिक्टेड इन दिस स्लाइड. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज़ रेफर्ड एज सबस्ट्रेट, it is attacked by some attacking reagent and it is forming an intermediate and then converting into products and byproducts. इसमें कार्बनिक रिएक्शन को दिखाया गया है. कार्बनिक अणु को सबस्ट्रेट कहा, अटैकिंग रिएजेंट उस पर अटैक करेगा जिससे मध्यवर्ती स्पीशीज़ बनेंगी और वह उत्पाद में बदल जाएंगी. Substrate is that reactant which supplies carbon to the new bond and the other reactant is called reagent. Substrate सामान्यतः वह क्रियाकारक होता है जिसमें कार्बन उपस्थित हो और जो नए अटैकिंग रिएजेंट के कार्बन के साथ बंध बनाता हो, और रिएजेंट जो दूसरा क्रियाशील अभिकर्मक है उसे रिएजेंट कहते हैं. इफ़ बोथ द रिएक्टेंट्स सप्लाई कार्बन to the new bond, then choice is arbitrary, and in that case the molecule on which attention is focused is called substrate. यदि रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों में ही कार्बन हो तो हम आर्बिट्रेरली जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसकी रिएक्शन के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे और दूसरे क्रियाकारक को रिएजेंट कहा जाएगा. रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया विधि. अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, दैट इज काइनेटिक्स, इज रेफर्ड टू एज रिएक्शन मैकेनिज्म. अभिक्रिया की क्रियाविधि में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं. एक तो वह सीक्वेंस जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और उस सीक्वेंस में ऊर्जा का क्या परिवर्तन हो रहा है, बंध को तोड़ने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, बंध के बनने पर कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, और किसी अभिक्रिया के ट्रांसफॉर्मेशन में अभिक्रिया की गति क्या है. इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और काइनेटिक्स के बारे में अभिक्रिया की क्रियाविधि में पढ़ा जाता है.